नमस्कार दोस्तों, मैं अमिताभ श्रीवास्तव, एक उपन्यासकार, एक कहानीकार, आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ एक नई कहानी लेकर। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। रामू एक गरीब मजदूर था जो अपनी पत्नी सरला और अपने 2 छोटे बच्चों के साथ एक गरीब मजदूर बस्ती में रहा करता था। उसके गांव के कई और साथी भी वहीं अपने अपने परिवारों के साथ रहा करते थे। वे लोग अपने गांव से बड़े शहर में कमाने के लिए अपने परिवारों के साथ यहाँ आकर बस गए थे। उस बस्ती के ज़्यादातर पुरुष और महिलाएं पास ही की किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते थे। बड़े शहर का उपनगर होने के कारण वहाँ का विकास जोरों पर था और वहाँ काम की कभी कमी नहीं रहती थी, इसलिए सभी परिवारों का गुजारा अच्छे से चल जाता था। रामू मजदूरी करने के साथ साथ घर के कामों में भी सरला का हाथ बटाता था। सरला एक सीधी सादी और समझदार गृहिणी थी। वह कम पैसों में भी घर की अच्छी तरह से देखभाल किया करती थी। उन दोनों ने मेहनत मजदूरी करके एक एक पैसा जोड़कर अपने दोनों बच्चों का पास के ही एक स्कूल में दाखिला भी करवा दिया था। उन दोनों का यही सपना था कि एक दिन उनके बच्चे पढ़ लिख कर अच्छी नौकरियां करें और अपने सपनों को साकार करें। वे अपने बच्चों का भविष्य संवारने के लिए दिन रात मेहनत करते थे। सब कुछ अच्छे से चल रहा था कि तभी वक्त ने करवट ली। एक महामारी दुनिया में धीरे धीरे बढ़ते हुए प्रचंड रूप में सामने आ गई। दुनिया भर में इस महामारी की दहशत फैल गई। दुनिया भर से लोगों के मरने की खबरें फैलने लगी। दुनिया का हर इंसान इस बीमारी की आहट से सदमे में आ गया था। लोगों का जीना दिनों दिन कठिन होता जा रहा था। हर तरफ अफवाहों का बाजार गर्म हो गया था। लोग इस बीमारी के बारे में तमाम तरह की अफवाहों से ग्रसित हो गए थे। कोई इसे कुदरत का कहर मान रहा था तो कोई देवी माँ का प्रकोप। हर इंसान बहुत परेशान था, पर समाधान कहीं नज़र नहीं आ रहा था। सरकार भी हर संभव कदम उठा रही थी अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए, पर ये इंतजाम पूरे नहीं पड़ रहे थे। दिनों दिन मरने वालों की संख्या बढ़ती ही चली जा रही थी। इन सब हालात को देखते हुए सरकार को एक सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्हें ना चाहते हुए भी पूरे देश में लॉकडाउन लगाना पड़ा, जिससे पूरे देश में हर तरह का कामकाज ठप हो गया। जो लोग जहाँ थे वे लोग वहीं घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। ना कोई कहीं जा सकता था और ना ही किसी प्रकार का कामकाज कर सकता था। देखते ही देखते स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही थी। इन परिस्थितियों का असर रामू और उसके साथियों पर भी पड़ना शुरू हो गया था। कंस्ट्रक्शन साइटें बंद हो जाने के कारण उन सभी को काम मिलना अचानक से ठप हो गया था। कुछ दिन तो उन सभी ने अपनी छोटी मोटी बचत से काम चलाया, पर धीरे धीरे वह रकम भी दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने में ही खर्च हो गई। अब उन लोगों के सामने स्थिति बड़ी भयावह हो चुकी थी। ना घरों में राशन बचा था और ना ही पैसे। वे लोग करें तो क्या करें, जाए तो कहाँ जाएं। गांव जाने के लिए भी कोई साधन तक नहीं था। ट्रेन, बस और हवाई यात्राएं पूरी तरह से बंद कर दी गई थी। इन मजदूरों की स्थिति भूख से मरने वाली होती जा रही थी। किसी को भी इससे बच निकलने का कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा था। आपस में विचार विमर्श करके रामू और उसके साथियों ने यह फैसला किया कि वे अब ये शहर छोड़कर अपने अपने परिवारों के साथ गांव वापस लौट जाएंगे। शहर में भूखों मरने से तो अच्छा है गांव जाकर ही कुछ हाथ पैर मार लिया जाए। आपस में मिलकर यह फैसला होने के बाद सभी परिवार अपना अपना सामान बांधने में लग गए। रामू ने इस फैसले पर अपनी सहमति तो जाहिर कर दी थी, पर वह अभी भी इस फैसले को मानने को तैयार नहीं था। उसकी सोच यही थी कि इतने वर्षों में यहाँ आकर जो कुछ भी बनाया है उसे इस तरह छोड़कर जाना नहीं चाहिए। आखिर गांव वापस जाकर उसके बच्चों के भविष्य का क्या होगा? वह कैसे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बन पाएंगे? यही सब सोचकर रामू का मन दुखी हो गया था। सरला भी रामू के विचारों से पूरी तरह सहमत थी। उसका भी यही मानना था कि इस तरह यह सब छोड़कर वापस पीछे लौटना गलत है। अरे, यह तो कुछ दिनों की आई हुई मुसीबत है। इसके लिए वर्षों का जमा जमाया काम धंधा रोजगार छोड़कर जाना ठीक नहीं है। आज नहीं तो कल
यह महामारी धीरे धीरे दुनिया से एकदम ख़त्म हो जाएगी और सभी लोग पहले की तरह ही हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करेंगे। रामू और सरला के बार बार समझाने पर भी कोई उनकी बात मानने को तैयार नहीं था। इसलिए मजबूर होकर रामू ने भी वह जगह छोड़ देने का फैसला किया। वह सामान बांध रहा था कि उसके बड़े बेटे की तबीयत थोड़ी सी खराब होने के कारण सरला ने उसे कुछ पैसे देकर पास वाली दवा की दुकान से दवा लाने के लिए भेज दिया। रामू पैसे लेकर दवा की दुकान पर पहुंचा तो उसने देखा वहां भारी भीड़ जमा थी। हर कोई वहां दुकानदार से मास्क की मांग कर रहा था, पर दुकानदार ने साफ साफ चिल्लाकर कहा कि उसकी दुकान में एक भी मास्क नहीं है। परसों मास्क आएगा तभी मिल सकेगा, पर कोई भी वहाँ से टस से मस नहीं हो रहा था। यह सब देखकर रामू को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। उसने पास में ही खड़े एक आदमी से मास्क के बारे में जानना चाहा तो उस आदमी ने बताया कि सरकार ने हर तरफ यह घोषणा करवा दी है कि इस महामारी से सिर्फ मास्क लगाकर ही बचाव किया जा सकता है। इस महामारी का वायरस मुंह और नाक के रास्ते शरीर में प्रवेश करता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसलिए अचानक से मास्क की किल्लत चारों ओर हो गई है। लोग मुँह मांगा दाम देकर भी मास्क खरीदने को तैयार हैं, पर मास्क कहीं मिल ही नहीं रहा है। इसलिए हम सब लोग इस दवा की दुकान पर मास्क खरीदने के लिए जमा हुए हैं। यह सब बातें जानकर रामू को बड़ा आश्चर्य हुआ। मास्क के बारे में जानने के बाद रामू को मास्क देखने की इच्छा थी। आखिर यह मास्क होता क्या है और कैसा दिखता है। सभी लोगों के वहाँ से चले जाने के बाद रामू दुकानदार के पास गया और उससे मास्क के बारे में पूछने लगा। दुकानदार ने उसे बताया कि इस वक्त मास्क की भारी किल्लत हो गई है, ढूंढने से भी मास्क मिल नहीं पा रहा है। इस वक्त हर आदमी को इसकी बहुत ज़रूरत है। कोई अगर मास्क बनाकर दे सके तो वह मुँह मांगा पैसा कमा सकता है। यह सुनकर रामू के अंदर नया हौसला जाग गया और उसके चेहरे पर चमक सी आ गई। उसने फ़ौरन दुकानदार से कहा कि वह मास्क का ऑर्डर पूरा कर सकता है। यह सुनकर दुकानदार बहुत खुश हुआ और उसने रामू को एक सैंपल मास्क दे दिया और उससे इसी तरह के 2000 मास्क तैयार करने के लिए कहा। इतना बड़ा ऑर्डर सुनकर रामू सोच में पड़ गया। रामू को परेशान देखकर दुकानदार से रहा नहीं गया और उसने इसकी वजह जाननी चाहिए। तो रामू ने उससे कहा कि सेठ जी, मैं और मेरे साथी मिलकर 2000 मास्क तो बना सकते हैं, पर हमारे पास काम शुरू करने के लिए पैसे नहीं हैं। यह सुनकर दुकानदार कुछ पल सोच में पड़ गया और सोचने के बाद उससे बोला, तुम चिंता मत करो रामू, मास्क बनाने के लिए कपड़ा और धागा मैं तुम्हें दे दूंगा और इसके अलावा काम शुरू करने के लिए 3000 रुपये भी मैं एडवांस के रूप में तुम्हें दे दूंगा। बस तुम लोग दिन रात काम में लग जाओ और यह ऑर्डर पूरा करो। इसके बाद मैं तुम्हें शहर के और बड़ी बड़ी दुकानों का भी ऑर्डर दिलवा दूंगा। तुम लोग मास्क बनाओ और सारा माल तैयार करके मुझे भिजवा दो। मैं उसको पैक करवा कर आगे और दुकानदारों को भी भिजवा दूंगा। मैं तुम्हारे साथ दुकान का एक लड़का भेज देता हूँ जो तुम्हारी बस्ती में जाकर मास्क का कपड़ा और उसकी डोरी पहुँचा देगा। बाकी काम तुम लोग फटाफट करना शुरू कर दो। इतना कहकर सेठ जी ने उसे 3000 रुपये दिए और साथ ही माल अपने दुकान के एक लड़के के साथ अपनी स्कूटर पे लदवा कर भिजवा दिया। बस्ती पहुंचकर उसने सबसे पहले अपनी पत्नी सरला को सारी बात बताई और सब सामान अपने घर में रखवा लिया। फिर दोनों पति पत्नी ने सभी साथियों को इकट्ठा किया और रामू ने सभी को बताया कि अब हम सबको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम सब मिलकर अपनी मेहनत और लगन के बल पर यहाँ अपना छोटा सा व्यवसाय शुरू करेंगे, जिससे हम सबका भरण पोषण हो जाएगा और हमारी तकलीफ़ें देखते ही देखते छूमंतर हो जाएंगी। साथियों, हम सबकी हिम्मत ही हमारी ताकत बनेगी। साथियों, अगर हम सब मिलजुल कर एक होकर काम करें तो हम लोग हर बाधा को पार कर जाएंगे। सच ही है दोस्तों कि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। इसलिए जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना हमें हिम्मत और हौसले से करना चाहिए।
उम्मीद है मित्रों कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, अपने सुझाव देना ना भूलिएगा, क्योंकि आपकी सुझाव ही तो मेरी प्रेरणा है। धन्यवाद।